इंदौर से 70 किलोमीटर दूर गौतमपुरा में आज भी वर्षों पुरानी परंपरा निभाई जाती है, जहां पर आंखों देखी दो पक्षों में आत्मीयता के साथ हिंगोड़ युद्ध खेला जाता है, जिसकी तैयारी महीनों पहले से ही शुरू हो जाती है। एक फलदार बीज में बारूद के कुछ कण भरकर उस तीर के रूप में उपयोग किया जाता है और फिर शुरू होता है एक पारंपरिक युद्ध जो कि वर्षों पुरानी धरोहर है। इंदौर की दीपालपुर विधानसभा में आने वाले गौतमपुरा में दिवाली के दूसरे दिन हिंगोड़ युद्ध होता है, जिसमें दो बच्चे जिनका नाम कलंकी और तुरार है, दोनों ही पक्ष आमने सामने युद्ध करते हैं। पहले खुले स्तर पर होता था, लेकिन अब सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, नगर निगम सहित तमाम विभागों की देखरेख में यह युद्ध होता है। इस युद्ध में युवा से लेकर बुजुर्ग तक शामिल होते हैं। इस वर्ष भी युद्ध को देखने के लिए मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ ही अन्य राज्यों से भी लोग पहुंचे। पुलिस विभाग का कहना है कि तमाम व्यवस्था के लिए लगाई गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस मौके पर तैनात थी। युद्ध में जो घायल हुए थे उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया और फिर एक बार अनोखी परंपरा देखने को मिली। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धोक पड़वा की सभी को प्रणाम। आज दीपावली के दूसरे दिन, पड़वा के दिन, गौतमपुरा में हिंगोट युद्ध होता है। एक फल रहता है, उस फल के अंदर थोड़ा सा बारूद भर के, और जिस तरह रॉकेट चलता है उस स्थिति में, स्पीड में, रॉकेट की स्पीड में, जैसे पहले युद्ध होता था, सेनाएं लड़ती थी और तीर कमान चलते थे, तो तीर जैसे चलते थे वैसे रॉकेट चलते हैं। और दो टीमें आपस में, कलंगी और तुर्रा, दोनों टीमें गौतमपुरा की और रुंजी की, दोनों टीमें आपस में लड़ती है। और इसमें मुख्य उद्देश्य रहता है, उसमें जो झोला रहता है उस झोले को नष्ट करना। जिसके झोले, जो टीम ज्यादा झोले नष्ट करती है वह विजयी होती है। यह ऐसी परंपरा है और कई सौ साल पुरानी यह परंपरा चली आ रही है और यह गौतमपुरा नगर में मनाई जाती है। दीपावली के अगले दिन मनाई जाती है और यह बीच में कई बार इसको रोकने का भी प्रयास हुआ, किंतु चूंकि परंपरा है और परंपराएं जीवित रहना चाहिए, तभी हमारी सनातन संस्कृति जीवित रहेगी, इसलिए यह हिंगोट परंपरा जारी रहेगी। कितने लोग घायल हुए सर? ये जो गौतमपुरा और रुंजी के बीच में परंपरागत हिंगोट युद्ध में आज लगभग 5 लोग ही पार्शियली घायल हुए हैं। बहुत घायल कोई नहीं हुआ है, पार्शियली चोट लगी है, तो सभी को अस्पताल भेजा गया है। अरे भैया बंद कर दो, पब्लिक को लग रही है। इसके अलावा प्रशासन की ओर से जो व्यवस्थाएं की गई थी, सभी तरफ जाली लगी हुई है और पब्लिक सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। 4 एम्बुलेंस और 4 फायर वाहन मौके पर ही मौजूद हैं और लगातार जो भी घायल हुए उनको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। ये बारे में से कौन छोड़ रहा है उधर? खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।